नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आज उपस्थित हूँ हरिओध जी के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग से ली गई पवन दूती नामक जो कविता है उसका दूसरा भाग लेकर। इसके कुछ पदों का भावार्थ हमने कल किया था, तो कल से आगे जो पद बचे हैं उन पदों का भावार्थ हम आज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बचे हुए पदों का भावार्थ। उद्यानों में सुउपवन में वाटिका में सरों में। उद्यान बगीचा, सुउपवन बहुत और अच्छे अच्छे उपवन, वाटिका और सर का अर्थ होता है तालाब। तो इन सभी में, फूलों वाले नवल तरु में पत्र शोभा द्रुमों में, फूलों से युक्त नए नए वृक्षों में और बहुत ही सुंदर पत्तों से सुशोभित द्रुमों यानी वृक्षों में। आते जाते न रम होना और न आसक्त होना। आसक्त होना मतलब उसमें लीन नहीं हो जाना, उसके प्रति इतना लगाव कर लेना। आसक्ति का अर्थ होता है इतना लगाव करना कि आप उससे दूर ही ना हो सकें, उसके बिना आप रह ही न सकें, तो उसे आसक्ति कहा जाता है। तो राधा पवन को यह ताकीद करती है, उसको यह बताती है कि जब तुम मथुरा जाओगी तो वहाँ पर तुम्हें सुंदर सुंदर उपवन, वाटिकाएं, तालाब, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगे। तुम उनमें आना जाना तो अवश्य, लेकिन उनमें रमना नहीं, उनके प्रति आसक्त मत होना, उनके प्रति इतना लगाव मत करना कि तुम वहीं ठहर जाओ। कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में वनों में। कुंज जो लता मंडप होते हैं, घनी लताएं जहाँ पर होती हैं उसे कुंज कहा जाता है। वीथिका गलियाँ और वन तो है ही। तो जब तुम मथुरा के उन कुंजों में, वनों में, गलियों में जाओ जो कि बहुत ही सुंदर होंगी, तो वहाँ तुम रमना नहीं, आसक्त मत होना, बल्कि उससे गुजरना जरूर, उसकी सुंदरता का निहार कर लेना और फिर वहाँ से जाकर श्री कृष्ण तक मेरा संदेश अवश्य पहुँचाना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। और इन वनों से, गलियों से, उपवनों से गुजरते हुए, इनसे जाते हुए तुम मथुरा धाम में जाकर, मथुरा नगरी में जाकर बड़ी ही उत्सुक होकर, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर नगर उस श्रेष्ठ नगर, वर होता है श्रेष्ठ, तो उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को तुम देखना भी और उस पर मुग्ध भी होना, उसके प्रति तुम अपना आकर्षण भी मन में लाना, उसके प्रति तुम आकर्षित भी हो जाना। या यूं कह सकते हैं यहाँ मुग्ध का अर्थ प्रसन्न होना, कि तुम उसको देखकर प्रसन्न होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु एक सुमेरु पर्वत जो इतिहास में माना जाता है, तो उसके बारे में कहा गया है और बहुत ही ऊंचा माना जाता है। तो उस ऊंचे मेरु पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिर मथुरा नगरी में बने हुए हैं, तो उनको देखकर, लखकर, देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कलश मंदिर की बिल्कुल चोटी पर जो स्थापित किया जाता है कलश, उसके बारे में कहा गया है। और अर्क कहते हैं सूर्य को। तो उन मंदिरों की चोटी पर, उन मंदिरों के सिरे पर स्वर्ण कलश स्थापित किए हुए तुझे मिलेंगे और वे इस तरह से चमक रहे होंगे कि मानो दूसरा सूर्य है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, तो वे किसी दूसरे सूर्य के समान ही तुझे चमकते हुए दिखाई देंगे। जी चाहे तो शिखर समझो सद्य के हैं मुंडेरे। और यदि तेरा मन चाहे, तेरा मन करे, तो जो वहाँ पर भवन हैं उनके ऊंचे ऊंचे मुंडेरों पर, उनकी ऊंची ऊंची मुंडेरों पर, वहाँ जा ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। तू वहाँ जाकर, उनके मुंडेरों पर जाकर जो ध्वजाएं वहाँ लगी हुई हैं, जो झंडे वहाँ लगाए हुए हैं, उन्हें अपने अंक में लेकर, उन्हें अपनी गोद में लेकर उनको फहराना। उड़ाने का अर्थ यहाँ पर लगाएंगे फहराना। प्रासादों में अटन करना घूमना प्रांगणों में। प्रासाद कहते हैं महल को, तो अटन करना घूमना, वहाँ पर विचरण करना। तो जो
मथुरा नगर के बड़े बड़े महल हैं उन महलों में तू अटन करना, यानी कि तू उनमें घूमना, और प्रांगण यानी कि जो उनके बड़े बड़े विशाल आंगन हैं उन आंगनों में तू घूमना, विचरण करना। उद्युक्ता हो सकल सुर से गेह को देख जाना। सकल सुर, सकल मतलब सारे, सुर से गेह यानी देवताओं के घर, सुर देवता, देवताओं के घर के समान उस मथुरा नगरी को तू बड़ी ही उद्युक्ता होकर, बड़ी ही उत्सुक होकर तुम उस संपूर्ण मथुरा नगरी को देख लेना, जो कि देवताओं के घर के समान ही शोभा वाली है। कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आलियों में। कुंज, बाग, विपिन वन, यमुना कूल यमुना के किनारे, आलियों यानी अर्थात घरों में, सदगंधों से भरित मुख की वास संबंध से आ। सदगंध, अच्छी अच्छी गंध से भरी हुई मुख की गंध के संबंध से आकर कोई भोरा विकल करता हो किसी कामिनी को। यदि कोई भंवरा किसी स्त्री को, किसी महिला को, किसी सुंदर स्त्री को यदि व्याकुल करता हो तो सद्भावों सहित उसको ताड़ ना दे भगाना। तो तुम अच्छे भाव रखते हुए उस भंवरे को ताड़ कर उस कामिनी, उस स्त्री से दूर भगा देना, ताकि वह उसे अधिक व्याकुल न कर पाए। कहने का भाव यह है कि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भंवरा फूलों पर मंडराता है, और यदि किसी कामिनी ने, किसी स्त्री ने कुछ फूल धारण किए हुए हैं या उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसको फूल समझकर या उसे फूलों के समान रस युक्त और आनंद युक्त और शोभा युक्त समझकर कोई भंवरा उस कामिनी के मुख पर मंडरा रहा हो, उसे व्याकुल कर रहा हो, उसे तंग कर रहा हो, तो हे वायु, तुम उस भंवरे को ताड़ कर उससे दूर भगा देना, ताकि वह उस स्त्री को, उस सुंदरी को व्याकुल न कर पाए। तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने। कि हे पवन, जब तुम मथुरा नगर के उपवनों में जाओगी तो वहाँ पर तुम फूलों के गहने पहने हुए, फूलों के, वैसे तो स्वर्ण और चांदी के आभूषण होते हैं, लेकिन कुछ लोग फूलों के आभूषण भी पहनते हैं, तो फूलों के आभूषण पहने हुए स्त्रियों को वहाँ पर पाएगी, अर्थात फूलों के गहने पहने हुए स्त्रियां तुझे वहाँ मिलेंगी। उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मालिनों को, और उन उद्यानों में, उस श्रेष्ठ नगर के उन उद्यानों में वे सुंदर मालिनें तुझे मिलेंगी जो कि फूलों के गहने पहने हुए होंगी। वे कार्यों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, और वे अपने अपने कार्यों में अपने प्रियतम, अपने पति के समान ही लगी हुई होंगी। उनके प्रियतम, उनके पति यानी जो माली हैं, वे उपवनों में फूल तोड़कर माला आदि गूंथने का कार्य करते होंगे, और वे मालिनें भी उन अपने पति मालियों के समान ही फूलों को तोड़ने और उनसे माला गूंथने इत्यादि का के काम में ही लगी हुई तुम्हें दिखाई देंगी। जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना, और यदि वे तुम्हें थकी हुई दिखाई दें, श्रांता तुम्हें थकी हुई दिखाई दें, तो तुम अपनी सरस गति से, तुम अपनी मधुर गति से उनको मोह लेना, उनको मोहित कर लेना, अर्थात उनको आनंदित कर देना। जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प भार से ले, तन के पुष्प भार से ले अर्थात उनके शरीर के पुष्पों से, और सुरभि सुगंध, और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उनके शरीर जो फूलों से सजे हुए हैं, फूलों के गहने से सजे हुए हैं, उन फूलों से ही तुम सुगंध लेकर आते जाते सरुचि उनके प्रियतमों को रिझाना। और तुम आते जाते हुए अर्थात चलते हुए तुम क्योंकि गमन करोगी उनकी सुगंध को लेकर, उसे आते जाते कहा है, तो उस सुगंध के द्वारा रुचिपूर्वक, सरुचि रुचिपूर्वक उनके प्रियतमों, उनके पतियों को, उन मालियों को जो कि उनके पास ही काम कर रहे होंगे, तुम उन मालिनों के शरीर पर
जो फूल सजे हुए हैं उनसे सुगंध लेकर उस सुगंध को उन मालियों तक पहुंचाकर रुचिपूर्वक उन्हें लुभाना, उन्हें आनंदित करना। मर्मज्ञे रहित उससे युक्तियां सोच होना। अब राधा पवन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मर्म को जानने वाली, मर्मज्ञ, हे मर्म को जानने वाली, तुम उससे रहित होना और युक्तियां सोच होना। इसका अर्थ क्या है कि जो गंध तुमने मालिनों के आभूषणों से ली है उस को उन मालियों तक पहुंचाकर फिर तुम उससे रहित हो जाना, फिर तुम उस गंध को वहीं पर छोड़ देना और युक्तियां सोच होना। और तुम जो है फिर कुछ युक्तियां सोचना, कुछ ऐसे उपाय सोच लेना, अपने मन में कुछ ऐसे उपाय विचार कर लेना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। तो तुम उससे रहित कब होना, जो मालिनों के आभूषणों की गंध है उससे रहित होना, और उसके बाद तुम कोई उपाय सोचना। और वह कब सोचना है तुम्हें, जब तुम प्रिय के पास चली जाओ। और प्रिय कहाँ पर मिलेंगे, उन आकाश को चूमने वाले यानी बहुत ऊंचे जो गृह मथुरा नगर में हैं, जो भवन मथुरा नगर में हैं, जब तुम वहाँ जाओगी और वहाँ प्रिय यानी श्री कृष्ण जहाँ पर मिलेंगे, उन श्री कृष्ण के पास जाते समय तुम उन मालिनों के आभूषणों की गंध से रहित होकर और कुछ उपाय सोचकर जाना कि तुम मेरा संदेश किस प्रकार से श्री कृष्ण तक पहुंचाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और तुम सर्वप्रथम क्या करना कि जब पूजा का समय होता है या तो संध्या का समय होता है, तो संध्या के समय में पूजा की जाती है, तो तुम जब भी पूजा का समय हो, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों मध्य यानी मथुरा के मंदिरों में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और क्योंकि जो मथुरा में भक्त लोग होंगे वे पूजा के समय बहुत से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए गायन कर रहे होंगे, बड़े मधुर स्वर में गायन कर रहे होंगे, तो तुम जो उनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि है और उनके मधुर स्वरों की ध्वनि है उसकी मुग्धता को, उसके आनंद को और अधिक बढ़ा देना। कहने का भाव यह है कि जब तुम वहाँ जाओगी तो हवा के चलने से उनकी जो ध्वनि है वह और भी प्रसारित होगी। तो इसीलिए यहाँ पर राधा कहती है कि तुम वहाँ जाकर उनके आनंद को और अधिक बढ़ा देना। किंबाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। किंबा अथवा रुचिर तरु यानी कि किसी वृक्ष के, किसी अच्छे से वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द उत्पन्न करने वाले फलों को। देखिए कि जो वृक्ष होते हैं, जब उन कुछ वृक्षों के फल जब सूख जाते हैं तो उनसे ध्वनि निकलती है, एक विशेष प्रकार की मीठी ध्वनि निकलती है। तो इस संबंध में ही राधा पवन को कह रही है कि या फिर तुम किसी शब्द के जो शब्द उत्पन्न करने वाले फल हैं उनको लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तुम उन फलों को लेकर उनको धीरे धीरे बड़े ही कोमलता से मधुर ध्वनि में उनको बजाना। अर्थात उन फलों को जब ये फल आपस में टकराएंगे या वायु उनसे गुजरेगी तो जो उनसे ध्वनि उत्पन्न होगी उसी ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए राधा पवन से कह रही है कि तुम इस प्रकार से चलना कि उन फलों से बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। नीचे फूले कुसुम तरु के जो खड़े भक्त होवे। कि फूले कुसुम तरु यानी कि खिले हुए फूलों वाले वृक्ष, फूले खिले हुए कुसुम तरु फूलों वाले वृक्ष। कि यदि तुम्हें किसी खिले हुए फूल वाले वृक्ष के नीचे कुछ भक्त जन खड़े हुए दिखाई दें, कि भाई कोई ऐसा स्थान है जो पूजा का स्थान है और उसके पास वृक्ष भी है और वह वृक्ष फूलों से लदा हुआ है और उसके नीचे यदि तुम्हें भक्त खड़े हुए दिखाई दें, किंबा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की। उपल गठिता गोबर से बनी हुई या गोबर और मिट्टी दोनों से बनी हुई। तो यदि या तो तुम्हें भक्त दिखाई दें किसी फूलों वाले वृक्ष के नीचे, या फिर तुम्हें कोई मूर्ति, कोई देवता की मूर्ति जो कि गोबर और मिट्टी से बनाई हुई है और वह तुम्हें किसी फूलों वाले वृक्ष के नीचे
विराजमान दिखाई दे, क्योंकि उस समय इस तरह से भी पूजा की जाती थी कि किसी वृक्ष के नीचे चबूतरा बनाकर उस पर किसी देव की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। तो उसी संबंध में राधा यहाँ पर पवन को कह रही है कि या तो तुम्हें भक्त जन किसी खिले हुए फूलों के वृक्ष के नीचे खड़े हुए दिखाई दे, या गोबर और मिट्टी से बनी हुई कोई देव मूर्ति तुम्हें उसके नीचे स्थापित की हुई मिले, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। तो तुम उस वृक्ष की डालों को बड़ी ही कोमलता से, बड़े ही स्नेह से हिला देना। ओयो वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। और इससे तुम उन जो पूजित लोग हैं, जिनकी पूजा की जानी चाहिए, उन पूजनीय देवताओं पर फूल बरसा देना। तुम यदि डाली हिलाओगी तो इस प्रकार से तुम उन पूजनीय देवताओं पर, उन आराध्य देवताओं पर फूलों की वर्षा कर सकती हो। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा। भूखंड पृथ्वी का एक टुकड़ा, तो तू उस श्रेष्ठ नगर में एक अलग से स्थान, जो कि उस पूरे नगर से ही अलग दिखाई देगा, अद्भुत दिखाई देगा, वैसा स्थान भी देखेगी। शोभा देते अमित, जिसमें राज प्रासाद होंगे। अमित बहुत अधिक, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो वहां पर तुझे बहुत से बहुत अधिक संख्या में राज प्रासाद, राजमहल मिलेंगे। उद्यानों में परम सुषमा है, जहां संचिता से संचिता इकट्ठी हो गई है, और जिसके उद्यानों में तुम्हें यह लगेगा कि वहां पर सुंदरता आकर एकत्रित हो गई है। छीने लेते सरवर, जहां वज्र की स्वच्छता है। सरवर सरोवर, तालाब। वज्र जो एक बिजली को वज्र कहा जाता है, और वह बिजली बड़ी चमकदार होती है, बड़ी स्वच्छ लगती है। तो वहां के जो तालाब होंगे उनका पानी बिजली की सफेदी के समान, बिजली के समान ही चमकदार और स्वच्छ होगा। कि यदि पानी भी उसी समान हमें दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, तो उसका मतलब क्या है कि पानी बहुत ही साफ है। तो उस वज्र यानी बिजली के समान ही चमकदार और स्वच्छ पानी तुम्हें मथुरा के तालाबों में दिखाई देगा। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। जलद तन कि जलद बादल, बादल के समान शरीर वाले उन श्री कृष्ण को तू वहीं जाकर, उन राजप्रासादों में जाकर ही देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उत्कीर्ण करने का अर्थ होता है बिखेर देना, कि जिस प्रकार से रेडियम रात में प्रकाश उत्कीर्ण करता है, प्रकाश उससे निकलता है। जो घड़ी वगैरह में हम देखते हैं तो उसमें समय हम रात को देख सकते हैं, क्योंकि उससे एक प्रकार की रोशनी निकलती है। तो लौने यानी कि सुंदर, तू उनके सुंदर नयनों को देख पाएगी। किसके सुंदर नयनों को? कृष्ण के सुंदर नयनों को। और उनसे एक प्रकार की ज्योति निकल रही होगी, एक प्रकार की रोशनी, अद्भुत रोशनी, अलौकिक प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। वरवदन श्रेष्ठ, वदन का अर्थ होता है चेहरा। तो उनका जो मुख है, उनका जो श्रेष्ठ मुख है, उसकी मुद्रा इस प्रकार से तुम्हें दिखाई देगी, वह तुम्हें इस प्रकार से दिखाई देगा कि मानो वे स्वयं सौम्यता की, स्वयं शालीनता की, या स्वयं ही एक प्रेम की मूर्ति हो, स्वयं ही एक सरलता की, सौम्यता की मूर्ति के समान तुम्हें उनका मुख दिखाई देगा। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त मतलब युक्त होना, और सुधा अमृत। और जो उनके वचन होंगे बड़े ही सीधे साधे वचन वे बोलते हुए तुम्हें सुनाई देंगे, और उनके वचनों में मानो अमृत होगा, और उनके, या ये कह सकते हैं उनके अमृत से युक्त सीधे साधे वचन तुम्हें वहां सुनाई देंगे। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। गात मतलब शरीर, और उनके शरीर का जो सांवलापन, श्यामता मतलब सांवलापन, जो नीला कमल होता है, नील कमल होता है, नीले रंग का कमल होता है, तो वह जब खिला हुआ हो तो उसका जैसा रंग होता है, उसका जैसा सांवलापन होता है, वैसे वैसे उनके शरीर की श्यामता, वैसे वैसे ही उनका शरीर का सांवलापन भी तुम्हें दिखाई देगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। और वे अपनी कटी, अपनी कमर में पीला, पीले रंग का वसन वस्त्र, फबीला बहुत ही
सुशोभित होने वाला, अच्छा लगने वाला, जो कि उन पर जंचता है, वैसा पीला वस्त्र वो अपनी कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और उनके जो बालों से कोई एक लट छूटकर जो उनके मुख पर आई हुई होगी, वह उनके मुख की कांति को, उनके मुख की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही होगी। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और जो वे उन्होंने वस्त्र पहने हुए होंगे, उन वस्त्रों में ही उनके शरीर की जो चमक है वह फूट रही होगी, अर्थात वह दिखाई दे रही होगी कि उनके वस्त्रों से उनके शरीर की चमक छिपी नहीं होगी, अपितु उनके शरीर की चमक इतनी अधिक मिलेगी, उनके शरीर की आभा इतनी अधिक होगी कि वह वस्त्रों में से भी उनकी चमक को तू निश्चय ही देख पाएगी। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। और उनका शरीर इस प्रकार से बहुत ही एक सुघड़ शरीर है कि मानो सांचे में किसी ने ढाल कर उनका शरीर बनाया हुआ है। और वह क्योंकि इतना सुगठित और इतना सुघड़ उनका शरीर है, तो वह बहुत ही सौंदर्यशाली तुम्हें दिखाई देगा। सदपुष्पों सी सुर भी उसकी प्राण संपोषिका है। और उनके शरीर से जो अच्छे अच्छे फूलों के समान निकलने वाली जो अच्छी सुगंध है, वह प्राणों को संपोषित करने वाली है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्राणों को पुष्ट करने वाली है, उसे आनंद प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार से फूलों से सुगंध निकलती है, वैसे ही उनके शरीर से भी सुगंध निकलती है और वह किसी के भी प्राणों को संपोषित कर सकती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। जिस प्रकार से वृषभ यानी बैल का पुट्ठा होता है और बड़ा ही सुंदर लगता है बैल का पुट्ठा, वैसे ही उनके ऊंचे कंधे हैं, उस बैल के पुट्ठे के समान ही बड़े अच्छे सुंदर गोल मटोल और ऊंचे जो कंधे हैं, और वे भी बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कलब कहते हैं हाथी और कर कहते हैं उसका हाथ। तो हाथी का हाथ उसकी सूंड होता है, तो कलब कर का अर्थ यहाँ पर हाथी की सूंड। तो उनके जो दोनों हाथ हैं, श्री कृष्ण के जो दोनों हाथ हैं, वे हाथी की सूंड के समान ही बहुत लंबे लंबे और बहुत ही शक्तिशाली हैं, शक्ति से संपन्न है। जिस प्रकार से हाथी की सूंड लंबी और शक्ति से संपन्न होती है, वैसे उनके हाथ भी लंबे और शक्ति से संपन्न है। यह माना जाता है कि जिन व्यक्तियों के हाथ लंबे होते हैं वे महापुरुष होते हैं। आजानुबाहु ने कहा जाता है, घुटनों तक जिनकी बाहें आती हैं उन्हें महापुरुष कहा जाता है। तो उनके कृष्ण के हाथ भी लंबे हैं और वे शक्ति से युक्त भी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। और राजाओं के सिर पर जिस प्रकार से मुकुट विराजमान रहता है, उनके सिर पर भी तुम्हें मुकुट सुशोभित होता हुआ दिखाई देगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। स्वर्ण सोना उभय श्रुति दोनों कानों में, उनके दोनों कानों में तुम्हें कुंडल सुशोभित दिखाई देंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। भुज यानी बाजू और मंजू के यूर सुंदर सुंदर बाजूबंद। मंजू सुंदर और केयूर बाजूबंद। और अनेक रत्नों से जड़ित, अनेक मणियों से जड़े हुए बाजूबंद उनकी भुजाओं में सुशोभित हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पर राधा जो है पवन को कृष्ण के शरीर के सौंदर्य, उनके वस्त्रों के सौंदर्य, उनके आभूषणों के सौंदर्य के बारे में बता रही है, ताकि पवन जो है, वायु जो है, वो कृष्ण को पहचान जाए कि किस प्रकार से कृष्ण वहां पर दिख रहे होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। कंबु कहते हैं शंख को। और शंख के समान जो उनका सुंदर गला है, सुंदर कंठ है, वह मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। लसित कहते हैं सुशोभित होना। तो जो उनका शंख के समान सुंदर गला है, वह मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे। अब क्योंकि वह राजप्रासाद है, राजमहल है, तो इस प्रकार से आभूषण पहने हुए और भी लोग वहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस बारे में राधा पवन को कहती है
कि उस स्थान पर इतर यानी और भी कोई जो व्यक्ति तुम्हें अपरजन का अर्थ होता है कि दूसरे लोग कि इस प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए यदि तुम्हें वहां पर और भी लोग दिखाई दें देवों के से प्रथित गुण से, तो उन्हें चिन्ह लेना। और तुम्हें इस प्रकार से आभूषण पहने हुए, मुकुट पहने हुए और बहुत से लोग वहां पर दृष्टिगोचर हों, दिखाई दें, तो तुम उन्हें उनके देव तुल्य गुणों से, जो कि केवल महापुरुषों में और ईश्वर में ही होते हैं, उनके इन गुणों से तुम उन्हें चिन्ह लेना, उन्हें पहचान लेना। यदि तुम्हें केवल वेशभूषा देखकर बहुत से लोग दिखाई दें जो उस प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए और तुम्हें पहचान ना आए श्री कृष्ण, तो तुम क्या करना कि तुम उनके देव तुल्य जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर उनकी पहचान करना। थोड़ी ही है वह तदपि वे तेजशाली बड़े हैं। उनकी आयु तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही तेज युक्त हैं। अपनी आयु तो छोटी होने के बावजूद वे बहुत ही तेजशाली हैं। उनके मुख पर अत्यंत अपरिमित तेज तुम्हें दिखाई देगा। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का। और तुम उन्हें इसी प्रकार से पहचान सकती हो कि जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात्रि होती है, राका निशा पूर्णिमा की रात, और कंत चंद्रमा, जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात में तारे भी होते हैं और चंद्रमा भी होता है, लेकिन हम चंद्रमा को देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश सबसे अधिक होता है, चंद्रमा का तेज सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से वहां भी जितने भी तुम्हें व्यक्ति दिखाई देंगे उन सब में उन सबसे अधिक तेज युक्त श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे। और जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात में तारों के बीच में चंद्रमा को छिपाया नहीं जा सकता, वह अलग ही दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हें उन सब के बीच श्री कृष्ण भी अलग ही तेज युक्त दिखाई देंगे। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता भूरी होगी, कि जिस स्थान पर वह बैठे होंगे उस स्थान की भव्यता, उस स्थान की शालीनता, उस स्थान का गौरव बहुत अधिक बढ़ रहा होगा। सारे प्राणी वदन लगते प्यार के साथ होंगे। वदन मुख, और जो भी उनके आसपास के प्राणी होंगे बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्रेम से उनके मुख की ओर देखते हुए तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि उनका मुख ही इतना सुंदर है कि व्यक्ति जो उनके पास होता है वह उनके मुख के अतिरिक्त कुछ और देख ही नहीं पाता है। इसीलिए राधा कहती है कि उनके आसपास जो भी प्राणी होंगे वे सभी तुम्हें उनके जो सुंदर वदन है, सुंदर मुख है, उसकी तरफ देखते हुए मिलेंगे। पाते होंगे परम निधियां लूटते रत्न होंगे, और वे उनके मुख की ओर देखकर बहुत बड़ी बड़ी निधियां, बहुत बड़े बड़े खजाने और रत्न मानो लूट रहे होंगे। कि रत्न और जो निधियां, खजाने लूटने का जो सुख है, जो आनंद है, उससे भी अधिक आनंद उनको प्राप्त हो रहा होगा। कहने का भाव यह है। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पिता सी, और उनके हृदय तल की क्यारियां भी मानो फूलों से युक्त हो जाती होंगी। अर्थात जिस प्रकार से क्यारियों में पुष्प खिल जाते हैं, उसी प्रकार से उनके हृदय में भी फूलों की सी प्रसन्नता उत्पन्न हो रही होगी, वे जब श्री कृष्ण का मुख देखते होंगे। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, और उनके पास जितने भी लोग बैठे होंगे वे बड़े ही शांत और शिष्टाचारी व्यक्ति होंगे। मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और जो जितने भी वहां पर व्यक्ति बैठे होंगे उन सभी को अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रहेगा ही, क्योंकि कृष्ण स्वयं इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हैं कि उनके साथ जो बैठेंगे, क्योंकि यदि हम चंदन से संसर्ग कराएं या हम ये कहें कि पारस से किसी लोहे को भी स्वर्ण करा दें तो स्पर्श करा दें तो वह भी स्वर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से उनके पास जो बैठे होंगे वे भी शिष्ट होंगे और वे भी अपनी अपनी मर्यादा का ध्यान रखते होंगे। उनमें भी श्री कृष्ण के कुछ गुणों का समावेश हो गया होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, दुर्वृत्तता दुष्टता की, धूर्तता की, और जितने भी उनके पास व्यक्ति बैठे होंगे उनमें से कोई भी दुष्टता की बात नहीं कह सकता होगा। क्यों? पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा, क्योंकि उनके हृदय में
भगवान श्री कृष्ण का डर आतंक होगा, उनके मन में यह भय होगा कि यदि वे दुष्टता की बात करेंगे, यदि वे दुष्टता करने का दुस्साहस करेंगे तो श्री कृष्ण से उन्हें दंड भी मिल जाएगा। तो इसलिए उनमें से कोई भी दुष्टता की बात करने का साहस वहां नहीं करता होगा। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, और जितने भी व्यक्ति श्री कृष्ण के पास बैठे होंगे उन सबसे श्री कृष्ण बड़े ही मधुर और प्यारे वचनों में बातचीत करते होंगे। फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी, और उनके हृदय रूपी धरातल पर श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर उन सब के हृदय रूपी धरातल पर खुशियों की बेल फैल जाती होगी, अर्थात उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता होगा। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, और जब श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते होंगे देख सदृष्टि द्वारा, तो वे उन सब के गुणों को भी महत्व प्रदान कर रहे होंगे। इस बात को हम यह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई महापुरुष, यदि कोई एक विशेष व्यक्ति हमारे तरफ दृष्टि भी कर ले, हमारी तरफ देख भी ले, तो हमें यह लगता है कि उसने हमारे गुणों को, हमारे व्यक्तित्व को महत्व दिया है। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि श्री कृष्ण जब उनकी तरफ देखते होंगे तो उनके जो विशेष गुण हैं उनको महत्व मिलता होगा। प्रथित गुण महत्व मिलना, उनके गुणों को भी महत्व प्राप्त होता होगा। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण बनाते होंगे, कलित कर सुंदर हाथ से, और वे अपने सुंदर हाथ से लोहे को छूकर भी स्वर्ण बना देते होंगे, अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी उनके संग में स्वर्ण के समान ही सज्जन व्यक्ति बन जाते होंगे। सीधे जाके प्रथम गृह के मंजू उद्यान में ही, मंजू मतलब सुंदर, उद्यान उपवन, तो तुम सीधे जो पहला ही गृह मिलेगा उसके सुंदर उद्यान में चली जाना। प्रथम यानी सर्वप्रथम तुम जहाँ जो श्री कृष्ण का महल हो उस महल के उद्यान में तुम सर्वप्रथम चली जाना। सीधे श्री कृष्ण के पास नहीं जाना, अपितु पहले तुम उन श्री कृष्ण के महल में जो उद्यान होगा उस उद्यान में जाना। जो थोड़ी भी तन तपन हो सिक्त होके मिटाना, और क्यों तुम सर्वप्रथम बगीचे में जाना, क्योंकि यदि तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी भी तपन हो, थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर उष्णता हो, तो तुम उस उष्णता को, उस तपन को उस उद्यान में जाकर मिटा सकती हो। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, और तुम वहाँ उपवन में जाकर धूल रहित हो जाना, अपनी धूल को बाहर ही छोड़ देना, और सरस रज से पुष्प के और फूलों का जो रस युक्त, फूलों का जो रस है और जो फूलों के पराग कण है, रज का अर्थ होता है पराग कण, जो फूलों के रस युक्त पराग कण है, तुम उनसे युक्त हो जाना। कहने का भाव यह है कि राधा यह चाहती है कि जब पवन कृष्ण के पास जाए तो वह सुगंधित होकर, अत्यंत शीतल होकर और बिना धूल वाली होकर कृष्ण के पास जाए। पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से भरी ही, स्निग्धता कोमलता, और उस कोमलता से भरी हुई ही तुम उस उपवन में इस प्रकार से कोमल होकर, सुगंधित होकर और शीतल होकर उसके बाद ही तुम प्रिय सदन यानी उन श्री कृष्ण के भवन में जाना। जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, और यह अवश्य ही ध्यान रखना कि यदि प्यारे उन श्री कृष्ण के पास कोई सुंदर ध्वनि में बीन बज रही हो, यानी वे जहाँ बैठे हों वहाँ कोई उन्हें बीन, मधुर ध्वनि में बीन बजाकर सुना रहा हो, किंवा कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, किंवा अथवा कोई मुरली या मुरज एक वाद्य यंत्र होता है, मुरली या मुरज आदि को बजा रहा हो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या गायकों की कोई मंडली उनके पास बैठी हुई बड़े ही मधुर स्वर से गायन कर रही हो। होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीतो विपन्ना, कि तुम्हारी गति से उसकी स्वर लहरी, विपन्ना मतलब कमजोर, कम, तो तुम्हारी वेग से उस संगीत की, उन वाद्य यंत्रों की या उस गायन की स्वर लहरी जरा भी कम न होने पाए, अर्थात उसमें जरा भी बाधा उत्पन्न न होने पाए। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना, पूत मतलब पवित्र, तो और जब तुम श्री कृष्ण के पास जाओ तो सर्वप्रथम जाते ही उनके
पांवों को छूकर कमल के समान, कमल के पत्ते के समान सुंदर उनके पांवों को छूकर पवित्र हो जाना। काली काली कलित अलकें गंड शोभी हिलाना। गंड अर्थ होता है गाल, कि उनके गालों पर आई हुई अलक यानी बाल की लटें, तो उनके जो गालों पर बालों की लटें आई हुई होंगी, उनको, उन काले काले बालों को, उन शोभायमान काले काले बालों को तुम हिलाना। ये सब राधा इसलिए कह रही है कि तुम उनको पहले प्रसन्न करना, उनके चरणों को स्पर्श करना और फिर उनके मुख पर आए हुए काले काले लटों को हिलाना, ताकि उनको प्रसन्नता महसूस हो। क्रीड़ाएं भी ललित करना ले दुकुल आदिकों को। दुकुल दुपट्टा, और उनके दुपट्टे को हिलाकर, उनके दुपट्टे को लेकर भी उनके साथ ललित सुंदर क्रीड़ाएं करना, सुंदर क्रियाएं करना। जैसे ये सभी क्रियाएं करना कि उनके गालों पर आए हुए बालों को हिलाना, उनके दुपट्टे को लेकर बड़ी सुंदरता से हिलाना, और ये सुंदर क्रीड़ाएं तुम उनके साथ करना। धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेली बोना। परस मतलब स्पर्श करके, और तुम धीरे धीरे बड़ी ही कोमलता से उनके शरीर को स्पर्श करके उनके मन में भी प्रेम की बेल बो देना, अर्थात उनके मन में भी प्रेम और स्नेह को जागृत कर देना। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुझ में यह गुण तो है नहीं कि तू अपनी वाणी से मेरे हृदय की व्यथाएं श्री कृष्ण को सुना दे। व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, तो तू अपने कार्य व्यापारों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करना, अर्थात तू इस प्रकार के कार्य करना, बड़ी ही तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करके तू इस प्रकार के कार्य करना, ताकि तू केवल कार्यों से ही मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दे, मेरे हृदय की व्यथा श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि बादल की कांति के समान शोभायमान, शोभा से युक्त वह श्री कृष्ण अपने सदन में, अपने भवन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू उस भवन के चित्रों को ध्यान से देखना कि उस भवन में दीवारों पर लगे हुए कौन कौन से किस प्रकार के चित्र हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो उन चित्रों को ध्यान से क्यों देखना, क्योंकि यदि उनमें तुम्हें विरह में व्याकुल किसी सुंदरी का चित्र दिखे, विरह विधुरा, विरह में व्याकुल किसी सुंदरी का चित्र दिखे, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू उस चित्र के पास जाकर बड़े भाव से उसको इस प्रकार से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि वे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लग जाएं। आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से उनको हमारी याद आएगी। सुरती का अर्थ है याद आएगी, कि वो भी यह सोचेंगे कि यह चित्र जो हिल रहा है, इसमें जो वियोगिनी स्त्री है, जो विरह में स्त्री है, तो गोपियां भी इसी तरह से मेरे कारण विरह में है, मुझसे बिछुड़कर वियोग में है, इस प्रकार से उनको मेरी याद आ सकेगी। व्याख्यान काफ़ी लंबा हो चुका है, और इस पवन दूती कविता के कुछ पद्यांश अभी भी शेष हैं। तो इन शेष पद्यांशों का भावार्थ हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।